फाइनली देव ने कर दिया है चंद्रिका को सबके सामने एक्सपोज, जिस सच पर वसुधा और घर वाले यकीन चाहकर के भी नहीं करना चाह रहे थे। अब उस सच का पर्दाफाश करेगा देव सिंह चौहान। क्या हो रहा है हाई टीआरपी सीरियल वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा में अब तक के ट्रैक में आपने देखा कि वसुधा ने एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, चंद्रिका सिंह चौहान की तरह अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए। लेकिन जब जब वसुधा ने आगे कदम बढ़ाया, तब तब चंद्रिका ने उसके साथ ऐसा कुछ किया जिससे वो 2 कदम पीछे हो गई। क्या कुछ खास हो रहा है आपको डिटेल में चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली सच का पता चल जाएगा। सच का पर्दाफाश होते हुए यहाँ पर उस वक्त नजर आएगा जब देव के हाथ लगेगा अपनी ही मां, यानी कि चंद्रिका सिंह चौहान के खिलाफ एक ऐसा बड़ा सबूत जिसे देखने के बाद खुद देव भी हैरान हो जाएगा। हर कोई अब ये तो जानता है कि चंद्रिका वसुधा को अपने घर की बहू मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो उसे एज अ बहू पसंद करती है। लेकिन अब देखेंगे आप कि देव को और भी ज्यादा अपनी मां की हरकतों से नफरत हो जाएगी जब उसे सच का पता चलेगा। दरअसल होगा कुछ यूं कि जो समर है वो देव को कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाला है जिसमें ये प्रूफ हो जाएगा कि चंद्रिका सिंह चौहान ने ही वसुधा के फूड लाइसेंस से लेकर उसके बिजनेस ऑफिस के बिल्डिंग पर बिल्डोजर चढ़वाने तक सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उसके खिलाफ की है। वसुधा अब यहाँ पर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगी कि उसकी देवी हुकुम उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन अब देव मासा मासा नाम की रट लगाएगा और सबको इकट्ठा करेगा। देव यहाँ सबके सामने चंद्रिका सिंह चौहान से कहेगा, मुझे पता चल चुका है वसुधा का बिजनेस अभी तक स्टैंड क्यों नहीं हुआ। ये बात समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ वसुधा के साथ शुरू से लेकर अब तक गंदा हुआ है, घटिया हुआ है, वो सब कुछ आपने किया है। आप ही हैं वसुधा की सारी अच्छी चीजों को बुरा करने के पीछे की वजह। आप ही हैं जिन्होंने वसुधा को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। और ये बात मैं प्रूव कर सकता हूँ मासा, क्योंकि मेरे पास वो सारे सबूत हैं जिससे ये प्रूव होता है कि आप ही हैं जिसने वसुधा के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए ये सब किया है। ये बात सुनकर के अब चंद्रिका सिंह चौहान बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर देव को ये सब कुछ पता कैसे चला। यहाँ देव बहुत ज्यादा नाराज है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड पर होगा। लेकिन उल्टा वसुधा यहाँ चंद्रिका के ऊपर नाराज नहीं होगी, वो होने वाली है देव के ऊपर नाराज। वो कहती हुई नजर आएगी, मेरे देवी हुकुम के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए था देव साहब। और अगर आपने इतने बड़े इल्जाम देवी हुकुम पर लगाए हैं तो आपको लगाए हुए सारे इल्जामों को साबित करना होगा। अब वसुधा की जो डेडिकेशन है अपनी देवी हुकुम के लिए, उसे देख करके तो डेफिनेटली अब आपको भी गुस्सा ही आ जाएगा। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुए। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो दादी सा है उन्हें भी चंद्रिका की इस घटिया हरकत पर बहुत बहुत गुस्सा आएगा। देव यहाँ पर जब आर्ग्यूमेंट कर रहा होगा चंद्रिका सिंह चौहान से, तब बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाने वाली है दादी सा और उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाएगी। देव और चंद्रिका की लड़ाई झगड़े से दादी सा की तबीयत इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा बिगड़ेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आगे आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि जो चंद्रिका सिंह चौहान है उसकी बातें और हरकतों की वजह से अब यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी संतोष, और सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कि आखिर वसुधा को ये बात कब समझ आएगी कि जिसे
वो देवी हुक्म बोलती है, देवी समान मानती है, वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। फिलहाल तो हमारी ऑडियंस वसुधा के इस रिएक्शन पर क्या रिएक्ट कर रही है, चलिए बताते हैं। कशिश के नाम से कमेंट है, ये लिखती हैं, स्टोरी में देव और वसुधा की लव स्टोरी कम, चंद्रिका और वसुधा की स्टोरी ज्यादा लगती है। इसका नाम चंद वसु होना चाहिए था, देव वसु नहीं। तो 7185 के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, शो का नाम वसुधा की जगह देवी हुकुम होना चाहिए या फिर उसका भक्त रखना चाहिए। देव भी कई बार गलत था। उसने करिश्मा, मेघा, अपनी मासा सभी के बारे में सारी बातें हुई लेकिन विश्वास नहीं किया। नंदिनी के ट्रैक के दौरान देव अपना आपा खो बैठा था जब उसने कई हरकतें की थी जो अजीब थी। असल में यहाँ पर चंद्रिका को महान दिखाने के लिए मेकर्स हमेशा देव और वसुधा के कैरेक्टर को बिगाड़ देते हैं। यही इस शो की अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोग सिर्फ वसुधा देव की शादी के लिए इस शो को देखते हैं क्योंकि उनसे अटैचमेंट है इन लोगों को, लेकिन असल में ये शो देखने लायक अब बचा नहीं। जीनल पहूजा के नाम से कमेंट है, ये बहुत लंबा कमेंट लिखे हैं। ये लिखते हैं, देव वसुधा के लिए अपनी मां सा से लड़ रहा है। वसु ने देव सर को ही चीजें प्रूव करने के लिए कह दिया, जबकि चंद्रिका ने ही ये सब कुछ किया है। लाइक सीरियसली, इतना महान कौन सी बहू अपनी सास के लिए होती है, वो भी तब जब सास इतनी नालायक हो। मेरा तो दिल ही टूट गया। जो इंसान अपनी वाइफ के लिए अपनी मासा को छोड़ सकता है, वो लड़की अपने धनी की कितनी बात मान सकती है, ये तो देख ही रहे हैं हम। एट दिस पॉइंट मुझे वसुधा रेड फ्लैग लग रही है। कभी देव की बात नहीं मानती, फिर कहती है मेरे धनी मेरे लिए सब कुछ है। मुझे डर है इस बात का कि कहीं जनवरी तक ऐसा कुछ ना हो जाए कि देव और वसुधा अलग हो जाए। 724H के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, प्लीज देव के कैरेक्टर को रुइन मत कीजिए। हमें चंद्रिका सिंह चौहान का कैरेक्टर की पोल खोलते हुए देखना है। हमको फ्लैशबैक मिल रही है नंदिनी और डिवोर्स वाले ट्रैक के, जहां पर देव के कैरेक्टर को इतना ज्यादा टेरेबल दिखा दिया गया था कि जिसे देखकर कोई भी कहने पर मजबूर हो गया था कि ये शो बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बकवास हो चुका है। मोनालिसा के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, पत्नी की तरफ खड़ा हुआ है लेकिन पत्नी अपने ही पति के खिलाफ खड़ी है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? वसुधा देवे हुकुम अपनी सास की तारीफ करके उसकी साइड लेकर साबित क्या करना चाहती है? यानी कि ये तो वही बात हुई कि वसुधा का चाहे पूरा कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो नुकसान देवी हुकुम के हाथों हुआ है तो वसुधा को कोई भी गिला शिकवा नहीं है। फिलहाल तो देवी हुकुम के लिए वसुधा जो स्टैंड ले रही है, गलत होने के बावजूद भी, वो सही है या गलत, अपनी अपनी राय कमेंट जरूर करें। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।